किया था। तो आज जो है जो उत्तर प्रदेश का माहौल है वो परिवर्तन का माहौल है। इसीलिए किसी ने कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब फिर हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कातिल में है, कातिल में है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दो हाथ करने के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं। हम आपके जो है फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं है, हम आपके लाठियों से डरने वाले नहीं है, हम आपके गोलियों से डरने वाले नहीं है। मित्रों, हम जेल जाएंगे लेकिन सरकार के जालिम सरकार के सामने जो है नतमस्तक नहीं होंगे, घुटना नहीं टेकेंगे। जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये कांग्रेस का प्रतिज्ञा है, ये प्रियंका गांधी का प्रतिज्ञा है, एक एक कार्यकर्ताओं का प्रतिज्ञा है, एक एक नौजवानों का प्रतिज्ञा है, एक एक किसानों का प्रतिज्ञा है। हम डरेंगे नहीं जुल्म और जालिम के सामने, हम जालिम के सामने डरेंगे नहीं। अब तो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बुलडोजर अगर अमिताभ पांडे ने बोला कि इनके घर वाल गिरा दो, कभी आपने सुना था? ये सरकार में बुलडोजर की धमकी दी जाती है और कहते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। रुपया बंदी, नोटबंदी सुने थे? नोटबंदी, 500 का नोट, 1000 का नोट, वो जो है इलीगल टेंडर बना दिया गया कि वो कागज का टुकड़ा होगा। किस तरह शाह ने बोला? हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी क्या बोले कि आज 12 बजे रात से 500 का नोट और 1000 का नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा होगा, क्योंकि देश में आतंकवाद बहुत बढ़ रहा है। कश्मीर के माध्यम से देश में घुसपैठिए आ रहे हैं और इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए 2000 का नोट हम ला रहे हैं। भाइयों बहनों, और ये उन्होंने कहा कि ये रुपया कहां चलेगा? रेलवे स्टेशन, अस्पतालों में, इन बैंकों में, वहीं पर 500, 1000 के नोट जमा होंगे और फिर दोबारा मार्केट में नहीं आएगा। इत्तेफाक से मैं टीवी पे बैठा था, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, शपथ पूर्वक कह रहा हूं, मुझे दूसरे दिन इलाहाबाद जाना था और मेरे पास 1000 के 10 नोट एक व्यक्ति ने मुझे पेमेंट दिया था, वही 10,000 का नोट आया ही था। और टीवी पे मैंने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवचन सुना, चाय वाले प्रधानमंत्री जी का, और उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया आतंकवाद को रोकने के लिए कि सबको पैदल कर दिया। बहनों का शादी, बेटियों का शादी, भाइयों का शादी, लड़कों का शादी, सब लोग सहम गए। अस्पतालों में लोग अपने परिवार के लोगों को भर्ती कराए हुए थे, इलाज के लिए पैसा नहीं था, हाथ में 1000-500 का नोट था। नर्सिंग होम वाले कहे भैया हम तो 500-1000 कर ली, इलीगल टेंडर हो गया है, कागज का टुकड़ा हो गया है, प्रधानमंत्री ने बोल दिया है। इस दहशत के माहौल में तमाम बहनों ने अपने सोने का कंगन रख दिया गिरवी, जेवर रख दिया अस्पताल में, कहा ये रख लो लेकिन हमारे लाल का इलाज करो। ये हमारे चाय वाले का निर्णय था। उस चीज को कैसे हिंदुस्तान भूल सकता? भाइयों बहनों मित्रों, कैसे भूल सकता है? जरा मैं सवाल करना चाहता हूं, कैसे हम भूल सकते हैं जिस समय हजारों हजार की लाइनें लगी हुई थी बैंकों में, अफरा तफरी का माहौल था, जिस दुकान में लोग जाते थे 1000 का नोट, 500 का नोट, भैया फुटकर ही नहीं है। इसको कैसे आप बुद्धिमानी पूर्ण वाला निर्णय बता सकते हैं? कांग्रेस के समय में भी रुपया बंद होता था, पता नहीं चलता था पुराना नोट कब बंद हुआ, नया कब आया, उसके लिए टाइम होता था, टाइम होता था। मित्रों, ये हम इनको प्रधानमंत्री जी को कैसे बुद्धिमान कहे, जरा बता दीजिए। हम बताएं दूसरे दिन मुझे इलाहाबाद जाना था, समझ लो। तो मुझे जैसे ये खबर मैंने सुना तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता, हमने तत्काल कैद करने, तू क्या पागलपंती वाला निर्णय कर दिया भाई प्रधानमंत्री ने?
1,000 वाला 200 नोट लिया और हमने कहा भैया पहले 100 50 वाला नोट खोजो। हम क्या इतना जल्दी रुपया कैसे मिलेगा? टीवी पे मैंने खबर देखा, मैं मथुरा भंडार पहुंच गया। मैं बता रहा हूँ 2 दुकान में गया था, मथुरा भंडार मिठाई की दुकान पे गया और मैं 1000 का नोट दिया। हमने कहा भैया 250 ग्राम मिठाई दे दो। 250 ग्राम इसलिए मिठाई मांगा कि हम अगर 2 किलो मांग लेते तो 1000 का फुटकर कहां से मिलता। 250 ग्राम मिठाई लिया, 100 रुपया के आसपास का रहा होगा, 900 रुपया वहां से फुटकर मैंने इकट्ठा किया। फिर गिरधा के चौराहा पे राम स्टेशनरी है, वहां में गया तो 200 का वहां भी सामान लिया, उनसे भी 700-800 रुपया इकट्ठा कर लिया। हम कहा इतने में तो हमारा